इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, इसीलिए ईश्वर ने रिश्तों का निर्माण किया और बहुत खूबसूरती से इंसान को, आदमी को रिश्तों में बांध दिया। अब ये रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां भी लाते हैं और दुख भी पहुंचाते हैं। और ज्योतिष के नजरिए से देखें तो हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ग्रह कमजोर होगा तो रिश्ते कमजोर होंगे और रिश्ते कमजोर होंगे तो ग्रह खराब होंगे। तो आखिर रिश्तों के साथ ग्रहों का क्या संबंध है और कैसे हम रिश्तों को अच्छा करके अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि ग्रह अगर मजबूत हों तो जीवन में रिश्तों में सफलता कैसे मिलती है। कमजोर ग्रह आपकी मुश्किलें कैसे बढ़ा देते हैं, कैसे रिश्तों को तोड़ देते हैं, और ग्रहों को मजबूत करके रिश्तों को कैसे संभाला जाए और रिश्तों को मजबूत करके ग्रहों को कैसे संभाला जाए, इस विषय पर बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करेंगे ताकि आप अपने रिश्तों की कीमत को समझें, रिश्तों को संभालें, रिश्तों को बचाएं, रिश्तों को बनाएं। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। शाम को 4:42 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य से मिलता क्या क्या है? सूर्य से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, नाम यश मिलता है और राज्य का सुख भी सूर्य से प्राप्त होता है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हड्डियों की समस्या और हृदय की समस्या परेशान करती है। बिना कारण के व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है, सेहत आपकी कभी अच्छी नहीं रहेगी। और अगर सूर्य आपका खराब है, आपको जीवन में अपयश का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो आपके घर में सूर्य का स्रोत मौजूद है। आपके पिता का आशीर्वाद मिलता रहे जीवन में, पिता की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, पिता का सम्मान आप करते रहें, आपका सूर्य मजबूत होगा, चाहे आप कोई उपाय करें या कोई उपाय ना करें। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा से व्यक्ति को लोकप्रियता मिलती है ना, पॉपुलैरिटी मिलती है, अच्छा मन मिलता है, मेंटल लेवल अच्छा होता है, पारिवारिक सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो मानसिक समस्या होती है, तनाव होता है, स्त्री पक्ष से, खासतौर से फीमेल पोर्शन से ना, जीवन में कष्ट जरूर मिलता है। जो महिला है उसकी तरफ से जीवन में तकलीफ की संभावना बन जाती है। अब चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं तो नाना प्रकार के उपाय करते हैं, रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं। ये सब तो आप करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर आप अपनी माता का सम्मान करें और आपकी माता आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देती रहें, माता की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, आपका चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मंगल की बात करें, मंगल से देखा जाता है पराक्रम, आपके अंदर करेज कितना है ना, कितना कॉन्फिडेंस, कितना साहस है। संपत्ति का सुख, खासतौर से जमीन जायदाद का सुख देखा जाता है। और भाई बहनों के साथ, वैसे तो मंगल समस्त भाई बहनों का मालिक है, लेकिन खासतौर से छोटे भाई बहनों के साथ मंगल का डायरेक्ट एसोसिएशन है, संबंध है। तो मंगल ये अच्छे संबंध देता है। अगर मंगल कमजोर हो गया तो जीवन में मुकदमेबाजी होगी, आप कर्ज में फंसेंगे, आपको गंभीर चोट चपेट का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो एक तो अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रखें, बहुत जरूरी है। और दूसरा, पैतृक संपत्ति की कद्र करें। जो आपके माता पिता से आपको संपत्ति मिली है, आप बेचने में ही लगे हुए हैं। ये नया फैशन है कि घर के जमीन के बढ़िया मकान को छोड़ के 10 बाई 10 के दियासलाई में रहना चाहते हैं। तो जो पैतृक संपत्ति मिली है उसकी कीमत समझिए, उसको बेच करके और शहर में फ्लैट में रहेंगे, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। पैतृक संपत्ति की कीमत नहीं समझेंगे, मंगल टेढ़ा होगा, आप मुश्किल में आएंगे। बुध की बात करते हैं, यानी कि मरकरी की। बुध से फायदा क्या होता है? बुध से अच्छी वाणी मिलती है, तीव्र बुद्धि मिलती है और अच्छी त्वचा, गुड स्किन का वरदान मिलता है। अगर बुध कमजोर हो गया तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, वाणी दोष होगा, आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे और जीवन में आपको कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो कौन सा रिश्ता और कौन सा उपाय? बुध से लाभ लेने के लिए 2 काम करिए। एक तो पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए, और दूसरा, बुध जो है वो आपका ननिहाल है ना, आपका मैटरनल साइड है। तो अपने मामा से, अपनी नानी से, अपनी मौसी से, इनके साथ संबंध अच्छे रखें और ढेर सारे पौधे लगाएं घर में और उनकी देखभाल करें नियमित रूप से, तो आपका बुध बहुत आसानी से बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति से विद्या मिलती है, ज्ञान, अध्यात्म और ईश्वर की कृपा मिलती है। कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो, मान के चलिएगा कि व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा है। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लिवर खराब हो गया, आंतों में दिक्कत आ गई, डाइजेशन ठीक नहीं है, व्यक्ति धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, पुरुष है तो पत्नी की कीमत नहीं समझता, पत्नी है तो पति की कीमत नहीं समझती। और बृहस्पति अगर खराब हो गया ना तो आप जीवन में अकेले रह जाएंगे, आपको ऊपर से और नीचे से कहीं से सहायता नहीं मिलेगी। बृहस्पति से लाभ लेना चाहते हैं तो जो विद्वान है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा और सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं और मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं। बुजुर्ग जो लोग हैं, जिनके पास उम्र का एक अनुभव है, एक मैच्योरिटी है, वो बृहस्पति है, वो जुपिटर है। तो जो लोग विद्वान हैं जीवन में, जिनके पास विद्या है, लेकिन विद्या है, अहंकार नहीं है, अहंकारी विद्वान की कोई जरूरत नहीं है। जो विद्वान है, नम्र है, ऐसे लोगों की। और जो घर के बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके नाना नानी हैं, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं या समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा और सम्मान करिए, आपका बृहस्पति बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। शुक्र की बात करें, शुक्र से क्या मिलता है? शुक्र मतलब हैप्पीनेस, हार्मनी। जीवन में किसी भी तरह का सुख हो, 1 गिलास ठंडे पानी से लेकर के और बढ़िया पलंग पे सोने तक के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है वेनस, यानी कि शुक्र। शुक्र से भौतिक सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, धन संपदा मिलती है और दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख भी मिलता है। विवाह का कारक ही होता है शुक्र। अगर ये कमजोर हो गया तो जीवन में भले ही सब कुछ हो आपके पास, आप सुखी नहीं होंगे और सब सुविधा होने के बावजूद आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे।
शुक्र से लाभ लेने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियां मतलब केवल माँ और बहन और बेटी का नहीं, पत्नी का भी, माँ का भी, आपके साथ जो महिला काम करती है उसका भी, आपके मोहल्ले में जो महिला झाड़ू लगाती है उसका भी। स्त्रियों का सम्मान करें और अपने आचरण को शुद्ध रखें, क्योंकि भैया प्रॉब्लम ये है कि शुक्र अगर खराब होता है ना तो व्यक्ति के मन में जो लिप्सा होती है, जो लस्ट होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उसके शुक्र को और भी ज़्यादा खराब कर देता है। तो अपने मन को पवित्र, अपने आचरण को शुद्ध रखें, महिलाओं का सम्मान करें, बिना किसी उपाय के शुक्र आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शनि की बात करें। शनि जो है वो दुनिया में किसी भी तरह का आप काम करते हो, आप बड़ा रोजगार करते हो, छोटा रोजगार करते हो, बड़ी नौकरी में हो, छोटी नौकरी में हो, हर तरह के रोजगार का जो कारक है वो शनि है। और शनि अच्छा प्रभाव देता है, मजबूत इन्फ्लुएंस देता है, और शनि की वजह से वाहन का सुख भी मिलता है। अगर शनि कमजोर हो गया कुंडली में तो आजीविका नहीं मिलेगी, आप रोजगार के लिए परेशान रहेंगे। और खराब हो गया तो कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सुबह से नाश्ते से लेके खाने तक में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? शनि से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जिस रिश्ते को ठीक रखना होगा वो आपसे छोटे लोगों का रिश्ता है। चाहे आपके परिवार के छोटे लोग हों, चाहे वो समाज के छोटे लोग हों, उनका सम्मान करिए, उनकी मदद करिए। प्रॉब्लम क्या है? आपको ऑफिस में बॉस ने डांटा, आप घर पे आए अपनी पत्नी को डांटे, पत्नी ने बच्चे की पिटाई कर दी। ये जो फ्रस्ट्रेशन आप अपने से छोटों पे निकालते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन आपके शनि को डुबा देता है। बच्चे को मार देते हैं इसलिए कि बच्चा आपको नहीं मार सकता, और ऐसा जब भी आप करेंगे आप अपने शनि को खराब करेंगे। फ्रस्ट्रेशन अपने से छोटों पर निकालना बंद करिए, वरना शनि खराब होगा। राहु की बात करते हैं। राहु जो है ये जीवन में राजनीतिक सफलता, फिल्मी दुनिया में सफलता और अचानक सफलता का स्वामी है। रातों रात आप बड़े ग्लैमराइज्ड हो गए, पॉपुलर हो गए, आपका नाम यश फैल गया, उसके पीछे राहु है। अगर राहु का दुष्प्रभाव है तो आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, आप ऊंचाइयों से सड़क पर गिर जाएंगे। इसलिए राहु से लाभ लेना चाहते हैं तो दो काम करिए। देखिए, दो चीजों का बड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तो राहु से फायदा लेने के लिए हमेशा गुरु के शरण में रहिए। अब वो गुरु भी सही होने चाहिए, कभी चर्चा करेंगे कि गुरु होने कौन चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे सदगुरु की शरण में रहिए। नशे से, मांस मदिरा से, तामसिक आहार से बचाव करिए। ऐसा करने से राहु आपके लिए लाभकारी होगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केतु की बात करते हैं। केतु से जीवन में वैराग्य प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और जिसको शास्त्र में अष्ट सिद्धि और नव निधि कहा जाता है वो भी केतु की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि केतु रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी है, ऑकल्ट पावर्स देता है। और केतु अगर खराब हो गया तो आपको विचित्र बीमारियां होंगी, विचित्र समस्याएं होंगी, डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप बीमार बने रहेंगे। क्या करना चाहिए? केतु से लाभ लेने के लिए व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं पर शास्त्र कहता है कि भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, और नित्य प्रातः ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते जरूर खाने चाहिए। देखिए, ग्रह जो है ना वो एक सीमा तक आपको प्रभावित करते हैं, और ग्रहों का जो प्रभाव होता है ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर की इच्छा के विपरीत हो जाता है। इसलिए जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, वास्तव में भक्ति करते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं, उन्हें ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे भक्ति में डूबते जाएंगे, ईश्वर की कृपा में डूबते जाएंगे, आपको ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ग्रहों के उपाय आप करिए, रिश्तों को बचाइए, बनाइए, सब करिए, लेकिन ईश्वर के चरण कभी मत छोड़िएगा, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल जरूरत हो गई है एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा
क्या है। आज की जिज्ञासा है कि किन ग्रहों की दशा में रिश्तों के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी बुरी दशा आ जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं या रिश्ते टूट जाते हैं। ये बताएंगे भी आपको और बचाएंगे भी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको रिश्तों और ग्रहों के रिश्ते के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, इंद्रजीत जी हैं देवरिया से, उनसे बात करते हैं। इंद्रजीत जी बताइए। तो लड़का का नाम है रवि यादव सर जी, जन्म तारीख क्या है? 4 सितंबर 94। समय बताइए। समय तो मालूम नहीं है सर, लेकिन 9 बजे की पहले रखिए। सुबह? हाँ। कहाँ जन्म हुआ है? जन्म हुआ है उसका वही देवरिया जिला भाटपारानी। पूछिए क्या सवाल है। गांव का नाम है बिशुनपुर है। जी, क्या सवाल है? वही लड़का जो है आवारागर्दी करता है, भागता है नौकरी करने के लिए, कहीं सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, वैसे कई जगह पर परीक्षा भी दिया है। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की है, संभावित कुंडली। सूर्य लग्न जो है आपके बेटे का, वो आपके बेटे की कुंडली में दिखाई दे रहा है सिंह लग्न, और चंद्र लग्न जो है वो कर्क लग्न है। महादशा आपके बेटे की शुक्र की चल रही है और अंतरदशा आपके बेटे की इस समय शनि की चल रही है। पहली बात यह है कि ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है। नौकरी में व्यर्थ का टाइम बर्बाद ना करें। केवल एप्लीकेशन में पैसा जमा करना बुद्धिमानी नहीं है, उसके साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई इस कुंडली में शून्य है, तो मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा इनको कि भैया ये नौकरी की तैयारी करें। इनको किसी व्यापार की तरफ ले जाने की कोशिश करें, और अगर इनका व्यापार खाने पीने से संबंधित चीज़ों का हो, लोहे का हो, मशीनरी का हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो ऐसे व्यापार में ये सफलता प्राप्त करेंगे। अक्टूबर 2021 के बाद से इनके जीवन में सुधार होता दिख रहा है। इनके लिवर का बहुत ध्यान रखिए, इनके खान पान का बहुत ध्यान रखिए, किसी तरह के नशे के चक्कर में ना पड़ें, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, और अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि ग्रहों को बेहतर करने के लिए किन रिश्तों का ध्यान रखें और कौन से उपाय करें ताकि ग्रहों से संबंधित मुश्किलें दूर हो जाएं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जीरे को भून करके चीनी के साथ बराबर मात्रा में मिला करके चूरन बना लीजिए। इस चूरन को सुबह शाम आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लीजिए। इसको लेने से गुर्दे की पथरी से जल्दी छुटकारा मिलता है, ऐसा देखा गया है। बड़ा अचूक और बड़ा फायदेमंद उपाय है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। वाद विवाद से बचाव करें।
संपत्ति के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, रिश्तों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, ऑफिस में तनाव हो सकता है, धन की समस्या हल होती जाएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, मनोरमा जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। मनोरमा जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। गुरु जी मेरा स्वास्थ्य बहुत, 1 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। 1 तारीख से स्वास्थ्य मेरे को कोरोना हो गया था। कोरोना हो गया था मेरे को, कैसे कैसे बस ठीक हुई हूँ, लेकिन वीकनेस इतना शरीर में बन गया है, एक परेशानी आ रही है कि पूछो मत गुरु जी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 10 सितंबर 1973। समय बताइए। रात के 1 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? वाराणसी में। जी। तो अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी फिलहाल ठीक नहीं है, अभी सांस ले रही हूँ, दिक्कत हो रहा है सांस में, हड्डियों की समस्या उभर गई है। सूर्य भगवान को जल भी देती हूँ, लेकिन उसमें शरीर में बहुत हो गया है। कुंडली आपकी मनोरमा जी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर, अष्टम चंद्रमा है और फिलहाल अष्टम भाव से शनि का गोचर भी है। इस वजह से आपको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है। महादशा आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। ज़्यादातर जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ज़्यादातर बुध या राहु की है। आपकी अंतरदशा बुध की है, कोरोना होने की संभावना तो खैर बनती ही है। दूसरे, आपके लग्न से अष्टम भाव की स्थिति ठीक नहीं है, तो एक तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है, पॉजिटिविटी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, आप घबरा गई हैं। इतनी चिंता मत करिए, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। आपकी ज़्यादातर जो समस्या है वो मनोबल वाली है। अपने मन को मजबूत करें और ईश्वर पे भरोसा रखें।
जीवन मृत्यु के निर्धारक ईश्वर हैं, उन पे भरोसा रखें, वो आपकी व्यवस्था, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सुबह शाम दोनों समय, चाहे पलंग पे लेट के चाहे पलंग पे बैठ के, जैसे भी संभव हो, नमः शिवाय का आप जप करिए, आपको लाभ होगा। और एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पहन लें, आपको लाभ जरूर होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रियंका जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है। जी बताएं, जन्म तारीख बताइए। 9/5/1986। समय बताइए। दोपहर के 3:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये यूपी के महाराजगंज जिला में। महाराजगंज जो गोरखपुर के पास है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दिक्कत आ रही है अभी? ये शादी मतलब तक नहीं हो पा रही है, और पूछना है कहाँ होगा और कब तक होगा, मतलब घर वर कैसा मिलेगा। कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। विवाह का प्रॉमिस कुंडली में बहुत ही कमजोर है, यानी बहुत बार ऐसी कुंडलियों में ये संभावना बनती है कि विवाह हो ही नहीं पाता। फिर भी एक थोड़ी सी जो आशा की किरण है वो अगले साल दिखती है। अगले साल अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में कोशिश आपको करनी चाहिए। इस साल तो मुझे कठिन लग रहा है। अगले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच में आप कोशिश करिएगा। उस समय आपकी राहु की महादशा में सूर्य की और शुक्र की अंतरदशा चल रही होगी। उस समय आपको बेनिफिट हो सकता है। 2 उपाय करें। पहला काम ये करें कि हर बुधवार को एक किताब आती है, उसका नाम है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई स्तुति है। ये पार्वती मंगल हर बुधवार को सुबह पढ़िए बिना गैप के, और एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। तकरीबन 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का आपको रखना होगा, और ख़ास तौर से पेट की समस्या का, आँखों की समस्या का और हड्डियों की समस्या का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर निर्धनों को अन्न वस्त्र का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि किन ग्रहों की दशा में रिश्तों के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, आम तौर पर शनि, राहु और सूर्य की अगर खराब दशा हो तो इसमें रिश्तों के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा 7.5 के उतरते समय भी काफी रिश्ते खराब होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इनकी दशाएं चल रही हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वरना रिश्ते आपके बिखर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में अपने गुरु या इष्ट देव के सामने बैठें, अपनी समस्याएं अपने गुरु या अपने इष्ट देव से कहें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।